दोस्तों नमस्कार। अच्छा है जंतर मंतर साफ हो गया, साफ सफाई हो गई और पुरानी रीत जो है लौट आई है। अब यहां पर जेंजी नहीं है। लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार के भीतर हलचल इस बात को लेकर कहीं तेज हो चली थी? अगर यह जेंजी बीते 12 वर्षों के कच्चे चिट्ठे को लेकर बैठ गया और इस देश के एजुकेशन, इस देश के एग्जामिनेशन और दोनों के बाद जो नौकरियों का सवाल है और जो बेरोजगारी का आलम है, अगर वो कच्चा चिट्ठा खुल गया तब क्या होगा? यह तो मनाइए कि जेंजी सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, दे दीजिए। अन्यथा वाकई बीते 12 वर्षों का कच्चा चिट्ठा अगर खुलना शुरू होगा और वो बेरोजगारी तक पहुंच गया तो उसके बाद यह सरकार ढह कर गिर जाएगी। जो कुछ इस दौर में एजुकेशन के नाम पर, एग्जामिनेशन के नाम पर और नौकरियों को देने के नाम पर हुआ है, और उसके ठीक समानांतर जितना पैसा हम रोजगार दे नहीं सकते हैं, लेकिन हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि इस देश का हर युवा किसी दूसरे को रोजगार देने लगे। यह छल कपट अगर खुल जाए तो क्या होता? यह तो अच्छा है कि जेंजी ने एक मंत्री के इस्तीफे की मांग की और सरकार ने उसको मान लिया। 3-4 दिन पहले के भीतर सरकार महकमे के भीतर एजुकेशन मंत्रालय के अंदर जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं का यह छोटा सा हिस्सा भर रहे हैं। हैरत में आ जाइएगा अगर कॉकरोच जंतर मंतर पर यह कहकर खड़े हो जाते, अब इस मंच पर सिर्फ युवा आएगा, हर राज्य का छात्र आएगा, हर राज्य का बेरोजगार आएगा और बतलाएगा उसके साथ क्या क्या हुआ। सबको 5-5 मिनट बोलने का वक्त मिलेगा। वो अपनी स्थिति, कितने लंबे वर्षों से उसने क्या कुछ किया, सिर्फ उसको फैक्ट बतलाने हैं। और राज्य दर राज्य हर किसी को जगह दी जाएगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। यह जेंजी का दौर है और जेंजी जंतर मंतर पर तब तक बैठेगा जब तक सवाल इस देश के भीतर रोजगार देने तक आकर खड़ा ना हो जाए। सरकार के हाथ पांव फूलने लगे थे। अगर यह जेंजी रोजगार मांगने की दिशा में बढ़ गया तब क्या होगा? क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं अंदर से इतनी पोपली है कि उसने जितना पैसा भी लुटाया है या फिर लुटाने के नाम पर जो भी गड़बड़ियां की है, वो सब कुछ एक झटके में खुल जाता। आलम क्या हो सकता था, इसकी कल्पना सिर्फ इस बात से की जा सकती है क्योंकि पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ही निशाने पर थे और प्रधानमंत्री ही इस सरकार के चेहरा भी हैं और मुखौटा भी हैं। सबको एक एक मुखौटा बांटा जा चुका है। इसीलिए यह सवाल आज की तारीख में कोई करे कि देखिए, एक नए एजुकेशन मिनिस्टर तो आ गए, अब आपको क्या दिक्कत है? नया एजुकेशन मिनिस्टर है, अच्छी बात है। जिनके पास इससे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मंत्रालय है, उसी एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर जो नए 2 सेक्रेटरी आए हैं, उसमें एक तो पंचायती राज से आए हैं, दूसरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निकल कर आए हैं। यानी पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर इस वक्त मंत्री भी नए, सचिव भी नए, अधिकारियों की पूरी फहरिस्त भी नई, पुरानी फाइलें तमाम बंद, नई फाइलें बननी शुरू होगी। कब से होगी, कैसे होगी, या फिर ये एक टाइम पास मंत्री के तौर पर तो मौजूदगी नए मंत्री की नहीं हुई है। दरअसल वो कौन सा डर था जिससे सरकार के भीतर यह खौफ था, अगर जेंजी जिस रफ्तार से चल रहे हैं या इस रफ्तार को लेकर पूरे देश में हरकत है, तो उसके पीछे की हकीकत क्या हो सकती है? एक एक पॉइंट को आपके सामने खोला जाए, लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर शिक्षा मंत्री के पद से हटाए जा चुके या खुद इस्तीफा देने वाले मंत्री की है और नए मंत्री के आगमन की है। दोनों के बचपन से रिश्ते आरएसएस से रहे हैं और नए मंत्री ने आज बैठक की, सचिवों के साथ बैठक की, जो कि बिल्कुल नए हैं। पुरानी फाइलें नहीं, नई फाइलों को बनाने का जिक्र भर हुआ।
नए तरीके से देखा जाए, सोचा जाए, यह चिंतन मनन भी हुआ। लेकिन बात वहीं चली गई कि आखिर इस देश में हर मंत्रालय को पीएमओ चलाता है, और उसी पीएमओ के भीतर की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई थी कि अगर जेनजी इस लिहाज से इस देश की उस छवि पर सीधे अटैक कर चुके हैं जिस छवि को बनाते बनाते 12 बरस विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करने में लग गए, और उसकी छवि एक झटके में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस जेनजी ने धूमिल कर दी, तो इसके बाद बचेगा क्या? पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। तो एजुकेशन मिनिस्टर के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रालय भी है। उनके एक तरफ कल तक एनिमल हस्बेंड्री का मंत्रालय संभाल रहे सचिव बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ कल तक पंचायती राज संभालने वाले मंत्रालय के अधीन एक सचिव थे। ये दोनों एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर हैं। इमरजेंसी फाइल क्या कुछ तैयार हुई थी, वो इमरजेंसी फाइल आज की बैठक में नहीं रखी गई। इसीलिए यह सवाल बड़ा हुआ कि इस देश के भीतर एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है उसको लेकर पीएमओ तक क्यों थर्राया हुआ था कि अगर जेनजी खड़े हो गए और बीते 12 वर्षों के कच्चे चिट्ठे को परखने लग गए तब क्या होगा। इस देश में एजुकेशन के बाद रोजगार को लेकर सरकार पहले दिन से उस दिशा में चल पड़ी थी कि हम रोजगार दे नहीं सकते हैं। इसीलिए जब मुद्रा योजना को लाया गया तो यह कहकर लाया गया, और इसका जिक्र लाल किले के प्राचीर से किया गया, हम रोजगार नहीं देंगे, हम ऐसे युवकों को खड़ा करेंगे जो खुद कई लोगों को रोजगार दे सके।